नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। जिस तरह से कई दिनों से कांग्रेस को लेकर चर्चा में जो है कांग्रेस बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर चल रहा है और चिंतन शिविर पूरा होने के बाद देखा गया कि शायद कांग्रेस अब रणनीति में उतरेगी, अब जो है काम लेगी अच्छे से और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को चिंतन शिविर के बाद एक बड़ा झटका मिला, जहां हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को झटका दिया इस्तीफा देकर। जी हां, हार्दिक पटेल ने आज ही ट्वीट करके इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की बड़ी हार चुनाव से पहले ही हो गई। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या हार्दिक पटेल अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेगी, क्योंकि ये चीज स्टार्टिंग से देखी गई, शुरुआत से देखी गई कि जिस तरह से कांग्रेस का कोई नेता छोड़कर जाता है तो उसका लास्ट और पहला ऑप्शन बीजेपी ही होता है। क्या अब हार्दिक पटेल का ऑप्शन बीजेपी होगा, ये देखने वाली बात होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी और वो अपना पहला जो लेंगे पार्टी में जो दाखिल होंगे, ज्वाइन करेंगे, वो शायद बीजेपी ही हो। और यही सवाल उठता है सचिन पायलट के लिए कि क्या हार्दिक पटेल के बाद अब सचिन पायलट बड़ा झटका कांग्रेस को दे सकते हैं? क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस को छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? सवाल जो है बहुत समय से बना हुआ है। कई समर्थक जो है ये जानना भी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही है सचिन पायलट की तरफ, अचानक से वो हार्दिक पटेल ने आज सामने दिखा दी है। वो नाराजगी ट्विटर पर जाहिर की। वो ट्वीट आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर बात कही, किस तरह से उनकी बात नहीं सुनी जाती। हालांकि चिंतन शिविर में भी हार्दिक पटेल जो है वो वहां नहीं पहुंचे, वो वहां शामिल नहीं हुए। उसके बाद भी उन कोशिश नहीं की गई कि उनको वहां पर बुलाया जाए, उनसे बातचीत करी जाए और उसके बाद कोई सही निर्णय लिया जाए, जिसकी वजह से नाराजगी और ज्यादा बढ़ती चली गई, बीच में तनाव हो गए और अब जो पार्टी है वो छोड़ दी। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, का अच्छे नेता है, एक्सपीरियंस नेता है, छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी बिखरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस में ही देखना होगा कि आपके अगर नेता निकल कर जा रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, तो आप किस तरह से हिम्मत जुटाते हैं और चुनाव के लिए खड़े होते हैं। अभी कांग्रेस की राजस्थान के विधानसभा चुनाव बाकी है। राजस्थान में एक अच्छी पार्टी कांग्रेस की चल रही है, लेकिन आपसी संबंध की वजह से हो सकता है कि पार्टी जो है आपसी संबंध से बिखर जाए और शायद जनता के बीच अपनी छवि जो है वो गिरा दे। क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी छवि को कहीं ना कहीं छिपा दिया है, जिस तरह से गिरा दिया है, सही निर्णय ना लेकर, जल्द निर्णय ना लेकर, उसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की छवि राजस्थान में भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। लेकिन चिंतन शिविर के बाद जनता को भी भरोसा है कि अब कांग्रेस जो है वो नया मोड़ लेकर आएगा, नए निर्णय लेगा और नया कुछ स्कीम है वो निकालेगा। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जिस तरह से अपनी स्पीच में दूसरी सरकारों को या विपक्ष को तंज कसते हुए दिखे, वहीं ये देखने को मिलेगा कि अब वो क्या करने वाले हैं। जिस तरह से 2 अक्टूबर से उन्होंने अपनी रैली की बात की, नए काम को लेकर बात की, वो देखने वाली बात होगी कि अब आप क्या कमाल करके दिखाएंगे। ऐसे और अपडेट्स हम लगातार आपके साथ लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।